अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से ज़िले बहावल नगर में दिए जाने वाला तोहफा एयर एम्बुलेंस की बेहतरीन कारकर्दगी जारी। रेस्क्यू 1122 अपना काम एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। अब तक 200 मरीजों को रेस्क्यू की मेहनत लगन से लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे जमील जैदी ये रिपोर्ट दे रहे हैं। बहावलनगर रेस्क्यू 1122 की शानदार कारकर्दगी। रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए अब तक 200 से ज़ायद मरीजों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बरवकत मुंतकिल किया गया। अवामी खिदमत के इस जज्बे ने रेस्क्यू 1122 को हकीकी मानों में ज़िंदगी बचाने वाला अदारा साबित किया है। 9 अक्टूबर 2024 से जिला भावनगर में एयर एम्बुलेंस की सर्विस सीएम पंजाब का एक बड़ा मनसूबा यहाँ से स्टार्ट किया गया। जो लोग एम्बुलेंस के जरिए 6 से 8 घंटे क्रिटिकल पेशेंट को लगते थे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल शिफ्ट करने में, अब हम एयर एम्बुलेंस के जरिए 50 मिनट में टर्शियरी केयर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। और अब तक पंजाब भर से 200 लोगों को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर या दूसरे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सहूलत है और अल्लाह का शुक्र। रेस्क्यू 1122 हर लम्हा खिदमत इंसानियत। रेस्क्यू 1122 की शानदार काविशों से जिला बहावलनगर में एयर एम्बुलेंस सर्विस कामयाबी से जारी है। शहरियों का कहना है जी असी जिला बहावलनगर तो गल कर रहे हैं ते मरियम नवाज का बड़ा बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने एयर एम्बुलेंस का सानू इंतजाम करके दिता है। जेड़ा मरीज तकरीबन 8 घंटे दे विच लाहौर पहुंचदा सी ਉਹ तकरीबन 50 मिनट दे विच लाहौर पहुंच जाता है। असी दिल दी अथाह गहराइयां तो मरियम नवाज का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसने हमारे जिला बहावलनगर में एयर एम्बुलेंस दी और भी बहुत काफी से काम किए हैं। हम उनकी तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि जिस तरह आपने जिला बहावलनगर को एयर एम्बुलेंस दिया, इसी तरह ना बहावलनगर के अंदर एयरपोर्ट भी दिया जाए। बहुत एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल होने वाले मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर वापस पहुंच चुके हैं, जो रेस्क्यू 1122 की मेहनत और खिदमत इंसानियत का मुंह बोलता सबूत है। आइए मिलकर इन हीरोज को सराहें जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी पहचान बनाया। जमील जैदी, एवन टीवी न्यूज़, बहावलनगर। बहुत शुक्रिया जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चले रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चीपा और डीपीओ इरफान अली सम्मू के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हुए फैसला किया गया कि जिला में शरअंगेज़ी नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने वाज़ेह किया है कि किसी मुसल्लह जथे को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि मजहबी या सियासी लिबादे में छुपे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अफगान शहरियों के इनखला का अमल तेजी से जारी है और यूनियन काउंसिल सतह पर तस्दीकी सर्टिफिकेट्स लिए जा रहे हैं। डीपीओ इरफान अली सम्मू ने कहा है कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। रियासत का हदफ सिर्फ तशद्दुद और फसाद फैलाने वाले अनासिर हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई। थाना हवेली लखन की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मकामी पुलिस थाना हवेली लखन ने जनाब डीपीओ साहब ओकारा राशिद हिदायत के हुक्म पर एसएचओ थाना हवेली लखन और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश तनवीर और बबलू वल्द मोहम्मद रफीक कौम मिरासी सेकना SP1 वासावे वाला मुकदमा नंबर 25/1755 जुर्म CCNSA 319 थाना हवेली लखन की मंशियात समेत गिरफ्तार करके 1460 ग्राम चर्स बरामद कर ली। हुर्रा शाह मुकीम यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ने तालीमी मैदान में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में नुमाया, जबकि मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में रैंकिंग के हवाले से मैदान मार लिया। यूनिवर्सिटी के तालीमी मयार को मुल्क भर में सराहा जा रहा है। इस हवाले से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी टीम की काविशें हैं, उनकी मेहनतों से पहली दफा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में आई है। बहुत दुनिया की 2 ही मशहूर रैंकिंग है, सबसे अहम एक यूएस है और टाइम है। तो टाइम में हम अल्हम्दुलिल्लाह 1001 से 1200 तक आए हैं और काफी सारी पुरानी यूनिवर्सिटियां हमसे नीचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा हम आए। और दूसरी अहम चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम क्यूएस जो दुनिया की बेहतरीन रैंकिंग है उसमें जो एशिया में मौजूद है, क्यूएस एशिया में हम 730 नंबर में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ तमाम नाज़रीन को कि
अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा प्रोग्रेस कर रही है, अपनी रैंक इंटरनेशनल रैंकिंग में न सिर्फ इम्प्रूव किया बल्कि इसमें नेशनल रैंक में भी इम्प्रूवमेंट आई है। अगर मैं नेशनल रैंक की बात करूं तो परसों हमें डिस्क्लोज किया है HEC पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे 72 मार्क्स आए हैं इस साल, जो कि पहले की निस्बत बहुत बेहतर है और पिछले 4 साल में हम इम्प्रूविंग ट्रेंड है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो रैंकिंग है ये सिर्फ रैंकिंग यूनिवर्सिटी की नहीं होती बल्कि यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कंपोनेंट की होती है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि रिसर्च की क्वालिटी में पूरी दुनिया में टाइम हायर एजुकेशन में हम 526 नंबर पर खड़े हैं, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में 1000 पे हैं, लेकिन हम रिसर्च में हमारी बहुत जबरदस्त रिसर्च है। नवाब अली मोहम्मद के करीब गांव शहजाद कलोई, लाल खान कलोई और बहुत से दूसरे गांवों के रिहायशियों ने लिंक रोड की तामीर के लिए सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन की सख्त नारेबाजी। बशीर कलोई, सिकंदर कलोई और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपने आबाओ अजदाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर रहे हैं, पर अफसोस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों ने हमेशा नज़रअंदाज किया है, जबकि हल्का NA 208 के MNA सैयद मीर गुलाम मुस्तफ़ा शाह और MPA PS 39 डॉक्टर बहादुर डहरी हमेशा इलेक्शन में वोट लेने के लिए आते हैं, फिर इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मुतादिद गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है, इसलिए हम मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने लिंक रोड तामीर कराने के लिए हल्का के MPA और MNA से मुतालबा किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली मौजूदा MNA राजा परवेज अशरफ से इस्लामाबाद उनकी रिहाइश गाह पर UC गनग्याला पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर मुतबर मुमताज शख्सियत राजा अरशद ढोक गाजी की क़यादत में पीपल्स हेल्थ फाउंडेशन हरियाला के रूए रवां हाजी कुर्बान हुसैन उनकी अहलिया उनकी खुसूसी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में इलाकाई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर समेत इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हाजी कुर्बान हुसैन ने खुसूसी तौर पर राजा परवेज अशरफ को अहले इलाका के अवामी दरपेश मसाइल के बारे में बताया, जबकि टूट फूट का शिकार फूटी रोड की खस्ता हाली अहले इलाका के लोगों के लिए मुश्किलात और परेशानी का बायस है, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने जल्द फूटी रोड को अजहर नो तामीर का नोटिस भी लिया, जिस पर वफ्द ने राजा परवेज अशरफ की अवामी खिदमात अवामी मसाइल हल करने के एतराफ़ करते हुए जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। और नवाब शाह में HIV और एड्स के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए सूबाई वजीर सेहत के हुक्म हवा में उड़ गए। नवाब शाह में सील हुई प्राइवेट क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज फिर से खुलना शुरू हो गई। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं A1 TV के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नवाब शाह HIV और एड्स के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम और बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए सूबाई वजीर सेहत अजरा फजल पेचू की तरफ से बड़ी सख्ती से हुक्मनामा जारी किया गया था कि प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को फ़ौरन सील किया जाए और अताई डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए, जिसकी बुनियाद पर नवाब शाह में भी कार्रवाइयाँ हुई। बड़ी तादाद में नवाब शाह में मौजूद प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को सील करके अताई डॉक्टर्स और अमले की गिरफ्तारियाँ भी हुई थी, लेकिन कुछ दिन तक ये सिलसिला चलने के बाद फिर से जो सील की हुई क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज हैं वो फिर से खुलना शुरू हो गई हैं। आप वाज़ेह देख सकते हैं कि ये शाहीन लेबॉर्ट्रीज को कुछ दिन कबल सील किया गया था, जो फिर से खुल गई है और वहाँ का अमला भी अपने काम में मसरूफ़ है। सूबाई वज़ीर सेहत ने बड़ी सख्ती से हुक्म जारी किया था कि HIV और एड्स के बढ़ते हुए केसेस पर ज़ाब्ता पाने के लिए फ़ौरन प्राइवेट क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज को सील किया जाए और उसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी, लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत के हुक्म भी हवा में उड़ गए। नवाब शाह में सील की हुई क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज का बाकायदा खुलने का आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, A1 TV की इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।